नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एकम एजुटेक में। दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट जो है सरकारी कर्मचारियों की जो देरी है काम में, लेट लतीफ़ी है, उसको जो है कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पा रही है। उसको जो है बदलने का प्रयास जो है हरियाणा गवर्नमेंट शुरू से ही करती आ रही है। और अब जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पर उठाया है, यानी कि एक पोर्टल यहाँ पर गवर्नमेंट ने बनाया है जो कि बहुत ही अलग होने वाला है अब से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक पोर्टल की शुरुआत बुधवार से कर दी है। इसके बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से अच्छी तरह से बताएंगे। देखते रहिए पूरी वीडियो। देखिए दोस्तों, अखबार की कटिंग आप देख सकते हैं। सरकारी महकमों में नीचे से ऊपर तक जवाबदेही तय और काम में देरी पड़ेगी भारी। तो दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट ने जो भी डिपार्टमेंट हैं, बोर्ड निगम या कोई भी सरकारी संस्थान है, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है एक पोर्टल की शुरुआत यहाँ पे की है जिसका नाम है आस, AAS। इसका नाम है दोस्तों आस, ऑटोमेटिक अपील सिस्टम। ऑटोमेटिक अपील सिस्टम यह आपके HSSC एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लेना। तो दोस्तों, ये जो आस है ये एक पोर्टल बनाया है सेवा का अधिकार आयोग ने। सेवा का अधिकार आयोग है हरियाणा सरकार में, तो उसने ये आस नाम का पोर्टल बनाया है ऑटो अपील सिस्टम के नाम से। तो इसमें क्या है दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सर्विस जो है पब्लिक गवर्नमेंट से लेना चाहती है, कोई अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, कोई बिल की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, या इस तरह के बहुत से काम होते हैं जो हमें सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है। और दोस्तों, हम क्या फेस करते हैं, पब्लिक क्या फेस करती है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी भी करते रहते हैं। अगर काम जो है एक दिन में होने वाला हो तो लगभग एक हफ्ते बाद वो हमें जो है सर्टिफिकेट मिलता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है खामियां सरकारी कर्मचारियों की देखी जाती रही हैं अभी तक। तो उसको सुधारने के लिए, उसको संवारने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में जो है बुधवार को ये आस नाम का पोर्टल जो है इसको लॉन्च करने की बात हो चुकी है। तो और ये कर भी दिया गया अब तो इसका क्या रहेगा दोस्तों, आस जो ये पोर्टल है ये एक ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन पोर्टल है। जो अपील है, जो भी ऑनलाइन जो है हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये चीज़ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो जो है एक टाइम ड्यूरेशन जो है उसकी लिमिट कर दी गई है कि 2 दिन इस अफसर के पास ये फाइल पोर्टल पे रहेगी। अगर वो 2 दिन मतलब 2 दिन मतलब एक एग्जांपल के तौर पे, तो 2 दिन में अगर उस अफसर ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया या उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो ऑटोमेटिक उस अफसर से, जो उसका सीनियर अफसर होगा, उसके पास वो अपने आप ही फॉरवर्ड हो जाएगी। इसलिए इसको ऑटोमेटिक बोला गया है। तो अपने आप जो है वो उसके सीनियर अफसर के पास चली जाएगी। अगर वो भी जो है उस फाइल को नहीं देखता या उसमें कोई कार्रवाई नहीं करता, तो इसी तरह उसका जो सीनियर होगा वो उसके पास चली जाएगी, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे भी वो चली जाएगी फाइल ऑनलाइन पोर्टल में। और अगर दोस्तों उसमें भी जो है टाइम लिमिट है, अगर फॉर एग्जांपल उसकी भी टाइम लिमिट 2 या 3 दिन की होगी, अगर उसने भी है 2 या 3 दिन में अगर उस पर कार्रवाई नहीं करवाई या की, तो दोस्तों ये जो फाइल है ऑटोमेटिक चली जाएगी उसी आयोग के पास, किसके, सेवा का अधिकार आयोग के पास चली जाएगी। तो उसके बाद अगर वो फाइल सेवा का अधिकार आयोग के पास चली जाती है, तो जो डिपार्टमेंट के जो डीलिंग कर्मचारी हैं या उसमें बीच में जो अफसर हैं या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी क्यों ना हो, किसी पर भी ऊपर से नीचे तक कार्रवाई की जा सकती है इस आयोग के द्वारा। नीचे से ऊपर का मतलब ये है, ग्रुप डी को छोड़कर क्लर्क से लेकर के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कोई IAS भी हो सकता है, तो उन पर जो है ये कार्रवाई बिल्कुल की जा सकती है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो उनको जो है एक जुर्माने के तौर पर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। पहला जुर्माना जो है लगेगा, दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा। यहाँ पर यह बात भी की जा रही है, अगर 3 जुर्माने यहाँ पर 3 बार जो है उनकी कोई गलती निकलती है या उन्होंने ढील बरती है और 3 बार उन पर जुर्माना लग जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर है ये कि उनकी नौकरी भी यहाँ पर
जा सकती है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर हम और बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, राइट टू सर्विस का स्कोर माना जाता है। राइट टू सर्विस यानी कि RTS स्कोर, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं। तो ये 10 में से दिया जाता है दोस्तों, हर ज़िले का, या अलग अलग होते हैं, हर ज़िले वाइज होते हैं कि इस ज़िले में जो सरकारी सर्विसेज हैं, लोगों को कितनी सुविधा मिलती है उनके लिए, या कितनी जल्दी उनका काम किया जाता है। ऑलमोस्ट जो है सभी ज़िलों में कुछ को छोड़कर जो है अच्छा एक आउटपुट देखने को अब मिल रहा है बीजेपी सरकार जब से आई है उसके बाद से। लेकिन फिर भी कुछ ज़िले हैं जिनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसी के मद्देनज़र जो गवर्नमेंट है दोस्तों, उसने एक स्कोर कार्ड भी यहाँ पर जो है जारी किया था। उसमें ये जो है बताया गया है कि अगर जो 9.5 से ऊपर जिनका भी, जिस भी ज़िले का स्कोर होगा, उनको यहाँ पर जो है एक प्रशंसा पत्र दिया जाएगा, यानी कि उनकी थोड़ी सी तारीफ़ यहाँ पर एक पत्र में लिखकर की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जो ज़िले मतलब इसके ओर ध्यान नहीं दे रहे, उनका स्कोर अगर 8 से नीचे आता है, तो उनको एक डिसप्लेजर नोट भी भेजा जाएगा, ताकि वो अपनी गलती को सुधारें और सरकार की सख्ती से बचने का प्रयास करें। और सभी जो ज़िले के DC हैं, उनसे मासिक रिपोर्ट भी यहाँ पर मांगी जा रही है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि क्या सभी सरकारी अफसरों के साथ या सरकारी कर्मचारियों के लिए ये खबर है? तो दोस्तों इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों सभी कर्मचारियों को जो हरियाणा सरकार के अंदर आते हैं, उनको डरने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ के लिए ये जो खबर है वो बहुत ही गंभीर विषय है। तो सबसे पहले जो दोस्तों राशन कार्ड का काम है, राशन कार्ड बनवाना, नाम कटवाना, या फिर नाम जुड़वाना, या फिर नया बनवाना, इस तरह के बहुत से काम होते हैं। तो 15 दिन का टाइम जो है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा निश्चित किया गया है। अगर इससे थोड़ा भी लेट होता है दोस्तों, उन पर जो है, जो कर्मचारी संबंधित जो डील कर रहे होंगे फाइल को, उन पर यहाँ पर जुर्माना लग सकता है। ऐसे ही जो सरेंडर सर्टिफिकेट है, यानी कि जो राशन कार्ड चाहते हैं कि हम अपना राशन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं, या कोई डुप्लीकेट राशन कार्ड का इशू हो, और राशन कार्ड में कुछ पता बदलवाना हो, या जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, या विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र हो, इनकम का सर्टिफिकेट बनवाना हो, या फिर ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र बनवाना हो, राशन कार्ड में सदस्यों के नाम हटवाने हो या जोड़ने हो, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी हो, उसके लिए सिर्फ 1 दिन का समय है दोस्तों। और राशन कार्ड में सदस्यों का नाम हटवाने जुड़वाने का टाइम 7 दिन है। और लैंड रिकॉर्ड की प्रतिलिपि, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस 5 दिन की दिन की जो है लिमिट यहाँ पर रखी गई है। कोई बिजली का कनेक्शन अगर नया लेना है या टेम्परेरी कनेक्शन लेना है, तो 30 दिन की यहाँ पर जो है लिमिट रखी गई है। पेयजल और सीवरेज का कनेक्शन अगर लेना है, तो आप 12 दिन के अंदर अंदर वो ले सकते हैं। अगर वो 12 दिन से लेट होता है, तो कर्मचारियों पर बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा सकता है। बिल्डिंग का कोई प्लान है आपका, तो उसमें 25 दिन है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो और या फिर कंडक्टर का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो 7 दिन में आपका बन जाएगा। नए वाहन की जो है RC आपको बनवानी है, तो आप जो है 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर बनवा सकते हैं। वाहन का जो NOC बनवानी हो या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन बनवानी हो, तो वो भी 7 दिन यहाँ पर लिमिट रखी गई है। जो भी कर्मचारी इन लिमिट समय से अगर समय ज़्यादा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर जुर्माना लगेगा। और 3 जुर्माने अगर लग जाते हैं किसी कर्मचारी पर, तो दोस्तों उसकी जो सर्विस है वो टर्मिनेट भी हो सकती है, सस्पेंड भी हो सकता है, और ना जाने क्या क्या हो सकता है राइट टू सर्विस एक्ट के लिहाज से। तो दोस्तों 546 सेवाओं को जो है इसमें शामिल किया गया है। मेन सेवाएं आपको मैंने बता दी हैं। तो आप भी जो है अगर इसी पब्लिक से अगर जुड़े हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो जो सेवाएं आप देख सकते हैं। आज की फुल फॉर्म दोस्तों ऑटोमेटिक अपील सॉफ्टवेयर है, ना कि सिस्टम।